वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। मां दंतेश्वरी मंदिर में 2100 रुपये में वीआईपी दर्शन। 1 जनवरी से मिलेगी सुविधा। हर दिन पहुंच रहे हैं करीब 4000 श्रद्धालु। नए साल के मौके पर बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर में भक्तों का तांता लग रहा है। हर दिन करीब 4000 भक्त माता के दर्शन कर रहे हैं। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से भी भक्त माता के दरबार पहुंच रहे हैं। खास बात है कि इस बार 1 जनवरी से भक्तों को वीआईपी दर्शन की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 2100 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ेगी। इससे पहले यह सुविधा सिर्फ नवरात्र में ही दी जा रही थी। जीपीएम में गांजा की तस्करी करते 3 गिरफ्तार। बिलासपुर से मध्य प्रदेश जा रहे थे। 34 किलो 600 किलोग्राम गांजा बरामद। मोबाइल और कार भी जब्त। पेंड्रा में अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी करते पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से कुल 34 किलो 600 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। बता दें कि पुलिस अवैध तस्करी व परिवहन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। साथ ही आरोपियों के पास से 2 नग मोबाइल, कार और गांजा की कुल कीमत 11,39,000 रुपये को जब्त किया गया है। नए साल के आयोजन पर पुलिस और आबकारी विभाग की रहेगी पैनी नजर। होटल, बार, क्लब और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए आदेश जारी। राजधानी में नववर्ष के आयोजन पर पुलिस और आबकारी विभाग की पैनी नजर रहेगी। रायपुर जिले में स्थित सभी होटल, बार, क्लब और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए उपायुक्त आबकारी विभाग जिला रायपुर ने आदेश जारी कर दिया है। 12 बजे तक ही सभी होटल, बार और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। जारी आदेश के मुताबिक रात 12 बजे के बाद होटल, बार, क्लब और रेस्टोरेंट खुले पाए जाने पर यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई जारी। कांग्रेस ने बनाई 8 सदस्यीय जांच कमेटी। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य का मामला गरमाने लगा है। यह कोयला खदान के लिए पेड़ों की कटाई जारी है। हसदेव क्षेत्र में पेड़ों की कटाई मामले में यहाँ पर कांग्रेस ने 8 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है, जो वहाँ पर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी और पीसीसी चीफ को रिपोर्ट सौंपेगी। अयोध्या राम मंदिर में छत्तीसगढ़ के चावल का लगेगा भोग। रायपुर से 11 ट्रकों को सीएम ने भगवा ध्वज दिखाकर किया रवाना। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर में छत्तीसगढ़ से 300 टन चावल भेजे गए। 22 जनवरी को रामलला के मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के चावल से भगवान राम को भोग लगेगा। इसके साथ ही देश भर से आने वाले राम भक्तों को प्रसाद का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवा ध्वज दिखाकर 11 ट्रकों को रवाना किया। 300 टन चावल का इंतजाम छत्तीसगढ़ राइस मिलर एसोसिएशन की ओर से किया गया था। कार्यक्रम में यहाँ पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का यहाँ पर ननिहाल माना जाता है और ऐसे में हम यहाँ पर ननिहाल वाले यहाँ पर जिम्मेदारी है कि भगवान की जन्मभूमि में हो रहे भव्य आयोजन में कोई कमी न रहे। छत्तीसगढ़ में मिलने वाले सबसे अच्छे किस्म के चावल को भगवान राम के लिए भेजा गया है। बिलासपुर में अपोलो अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टर अरेस्ट। गोल्डी छाबड़ा डेथ केस में 7 साल बाद एक सन इलाज में बढ़ती लापरवाही। बिलासपुर में गोल्डी छाबड़ा की मौत के मामले में 7 साल के बाद पुलिस ने इलाज में लापरवाही बरतने और सबूत मिटाने के आरोप में अपोलो अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस केस की जाँच के बाद अपोलो अस्पताल प्रबंधन पर भी कार्रवाई करने का दावा किया है। बेटे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था, लेकिन तब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद परिजनों ने हाईकोर्ट से न्याय की गुहार लगाई थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम और साथ ही मेडिको लीगल संस्था ने डॉक्टरों के खिलाफ रिपोर्ट दी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए यह कार्रवाई की है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है कांग्रेस। विधानसभा चुनाव के दौरान सभा में जो कहा उसका असर हसदेव में दिख रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 दिवसीय नागपुर दिल्ली दौरे से रायपुर लौट चुके हैं। उन्होंने नागपुर में आयोजित महारैली को सफल बताया और कहा, कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस संविधान और देश बचाने के लिए संकल्पित है। हसदेव अरण्य में वनों की कटाई पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, चुनाव के पहले और चुनावी दौर में हमने कहा था कि आप वोट बीजेपी को दोगे और अडानी को फायदा होगा। अक्सर सभा में मैंने यह बात कही थी, इसका असर दिखाई दे रहा है।
शक्कर की बोरियों से भरा ट्रक पलटा, घने कोहरे में नहीं दिखा स्पीड ब्रेकर, अचानक ब्रेक मारने से गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर घायल। जांजगीर चांपा जिले के बिर्रत थाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर शक्कर की बोरियों से भरा ट्रक पलट गया। घटना यहां पर बीते सुबह की हादसे में यहां पर ट्रक ड्राइवर घायल हो गया। सूचना मिलती ही मौके पर पहुंची यहां पर पुलिस ने घायल ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल पर भर्ती कराया है। भीम की पत्नी के अकाउंट में कई बड़े ट्रांजैक्शन, महादेव सट्टा ऐप में आरक्षक का खाता खंगालने में मिले सबूत, सीमा को नोटिस। महादेव सट्टा ऐप मामले में दुर्ग पुलिस के आरक्षक भीम सिंह यादव की पत्नी को ईडी ने नोटिस जारी किया है। सीमा यादव के घर नोटिस चस्पाकर उसे कार्यालय में पेश होने को कहा गया है। अफसरों के मुताबिक सीमा यादव के खाते में कई बड़े ट्रांजैक्शन किए गए हैं। अधिकारी 2 दिन पहले भीम सिंह के घर पहुंचे थे, लेकिन ताला लगा होने के चलते नोटिस बाहर बाउंड्री वॉल में चस्पा कर चले गए हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी के अफसरों ने रायपुर और भिलाई से लगभग यहाँ पर 7 करोड़ रुपए के साथ गिरफ्तार असीम दास उर्फ यहाँ पर बप्पा और आरक्षक भीम सिंह यादव को गिरफ्तार किया था। शिक्षाकर्मी भर्ती मामला, फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वाले 11 शिक्षक पाए गए दोषी, मजिस्ट्रेट ने सुनाई 3-3 साल की सजा। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर। दरअसल है पर फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वाले मामले में 11 साल तक सुनवाई चली। केस में 26 लोगों की गवाही के बाद फर्जी बीएड डीलेट के सहारे नौकरी करने वाले 11 शिक्षक दोषी पाए गए हैं। चयन समिति में शामिल 6 सदस्य पर दोष यहाँ पर सिद्ध नहीं हुआ है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रशांत देवांगन ने सभी को 3-3 साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में यहाँ पर दोषी अब फैसले को चुनौती देंगे। कोरबा में परिवहन विभाग का चेकिंग अभियान, बिना परमिट चल रहा एक वाहन जब्त, 8 गाड़ियों पर पेनाल्टी, रेडियम लगाने के निर्देश। कोरबा में परिवहन विभाग ने नए बस स्टैंड में वाहनों के फिटनेस को लेकर अचानक यहाँ पर चेकिंग अभियान शुरू की है। इस दौरान यहाँ पर एक गाड़ी को जब्त किया गया है, जबकि 10 वाहनों पर पेनाल्टी लगाई गई है। बता दी कि हादसों पर लगाम लगाने, वाहनों से यहाँ पर जुड़ी खामियों को देखने और यहाँ पर रख रखाव को लेकर परिवहन विभाग ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। राज्य में अब तक 63,22,000 टन धान की समर्थन मूल्य पर हुई खरीदी। राज्य में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी अनवरत जारी है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2024 तक रहेगा। राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक 13,34,119 किसानों से 63,22,032 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में किसानों को 14,033 करोड़ रुपये का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया है। हेरोइन बेचते 2 युवक पकड़े गए। नशीला पदार्थ समेत 1,63,000 का सामान जब्त। नवागांव FCI गोदाम से पुलिस ने किया गिरफ्तार। धमतरी शहर के 2 युवकों को यहाँ पर हेरोइन बेचते गिरफ्तार किया गया है। दोनों युवकों से एक सफेद रंग की यहाँ पर पॉलीथीन में भरी 5.14 ग्राम और सफेद रंग की जीप वाली यहाँ पर छोटी प्लास्टिक पॉलीथीन जिसके अंदर छोटी छोटी थैली में बंधा हुआ साथ ही 9 नग हेरोइन यहाँ पर जट्टा जब्त किया गया। मामला यहाँ पर सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। ड्रोन से खेतों में नैनो यूरिया का छिड़काव, विभाग ने बताया फायदे। बलौदाबाजार की 3 महिलाओं ने ग्वालियर से ड्रोन पायलट के लिए ट्रेनिंग। बलौदाबाजार जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव-गांव में शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कृषि विभाग द्वारा ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया की छिड़काव का प्रदर्शन किया जा रहा है। ड्रोन की उपयोगिता देखकर सभी किसान और ग्रामीण उत्साहित नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल में प्रवेश के लिए आज अंतिम दिन। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की ओर से आयोजित मुख्य एवं अवसर परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि आज यानी 31 दिसंबर 2023 है। इस निर्धारित तिथि के बाद 1 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 तक 500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ छात्र छात्राएं परीक्षा आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। एमसीबी के मयंक का पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कमाल। स्टेट चैंपियनशिप में 62 किलोग्राम वर्ग में जीता गोल्ड मेडल। राष्ट्रीय स्ट्रॉन्गमैन ट्रॉफी किया अपने नाम। एमसीबी के मयंक सिंह ने छत्तीसगढ़ सहित पूरे जिले का नाम रोशन किया। 1 महीने में पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 1 नहीं बल्कि 2 मेडल अपने नाम किए। वहीं आगामी जनवरी महीने में होने वाले चैंपियनशिप में फिर से हिस्सा लेने वाले हैं और इसके लिए वे अपनी तैयारी कर रहे हैं। हर दर्द की इलाज का उस्ताद बताकर 2 लाख ठगा। महिला के पैर में पीतल की पाइप लगाई फिर मुंह से लिक्विड निकाला, ऐसे हुआ गिरफ्तार। राजधानी रायपुर की पुलिस ने इलाज के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को हर दर्द का इलाज करने वाला उस्ताद बताया। उसने ढोंग करने के लिए महिला के पैर में पीतल की पाइप लगाई, फिर अपने मुंह से लिक्विड जैसा कुछ निकाला। इसके बाद रायपुर में 2 लोगों से 2,10,000 रुपये ठग लिए। मामला सिटी कोतवाली और टिकरीपारा थाना क्षेत्र का है।
मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की बड़ी घोषणा, छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने आने वालों का खर्चा उठाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ में राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश की जनता अयोध्या पहुंचकर राम भगवान के दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क देना नहीं पड़ेगा। अगले महीने 25 जनवरी से 25 मार्च तक छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अयोध्या आने जाने का पूरा खर्च छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। बता दी कि राजधानी रायपुर के VIP रोड स्थित निजी होटल में छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर एसोसिएशन द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मंत्री बृजमोहन अग्रवाल यह घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में राइस मिलर एसोसिएशन के सभी लोगों के अयोध्या आने जाने का खर्च छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उठाने की घोषणा की। मां बमलेश्वरी मंदिर में उमड़ेगी भक्तों की भीड़। नए साल पर 2 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में नए साल पर देवी मंदिरों में पर्यटकों की भीड़ उमड़ेगी। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अभी शीतकालीन अवकाश चल रहा है। इसके चलते मंदिरों में आम दिनों के मुकाबले रोजाना भीड़ बढ़ गई है। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर मां बमलेश्वरी देवी के मंदिर में नए साल पर लाखों की संख्या में दर्शनार्थियों के आने का अनुमान है। 10 साल की बच्ची से यौन शोषण। ट्रेन में भीख मांगता देख फकीर ने दिया मदद का भरोसा, फिर जंगल ले जाकर किया अप्राकृतिक कृत्य। बिलासपुर जिले में 10 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण की घटना सामने आई है। पिता की मौत और गरीबी में पेट की भूख मिटाने घर से निकली 10 साल की बच्ची के साथ एक फकीर ने दुष्कर्म किया। ट्रेन में भीख मांगता देख एक फकीर ने उसे मदद का भरोसा दिया और अपने साथ ले गया। वहां जंगल में ले जाकर उसने बच्ची के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है। भाभी से कर ली शादी, फिर दी चोरी की ट्रेनिंग। रायपुर में प्रॉपर्टी डीलर के घर 20 लाख पर किया हादसा। राजधानी रायपुर की पुलिस ने एक चोर पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। इस चोर पति पत्नी के इस कांड के पीछे पूरी एक लव स्टोरी है। इसमें आरोपी पति महासमुंद का रहने वाला पुराना हिस्ट्री शीटर है। उसने कुछ महीने पहले अपनी भाभी से शादी की, फिर एक वारदात में जेल चला गया। जेल से छूटने के बाद उसने अपनी पत्नी को चोरी की ट्रेनिंग दी। फिर उसके साथ रायपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर के घर गहने जेवरात समेत करीब 20 लाख की चोरी को अंजाम दिया। कुर्सी छोड़ मन से उतर गए डिप्टी सीएम विजय शर्मा, बैठ गए जमीन पर, फिर करने लगे ग्रामीणों से चर्चा। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद से सीएम विष्णुदेव साय और उनकी टीम एक्शन मोड पर आ गई है। चुनाव जीतती हुई विष्णुदेव सरकार ताबड़तोड़ काम कर रही है। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साव सहित प्रदेश सरकार के सभी मंत्री और विधायक अपने क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचकर उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। जनता के बीच आभार व्यक्त करने पहुंचे विजय शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल डिप्टी सीएम विजय शर्मा स्वागत समारोह में पहुंचे थे। क्षेत्र की जनता ने पर चुनाव जीतने के बाद प्रथम नगर आगमन पर स्वागत समारोह का आयोजन किया था। यहां पर लिए स्टेज बनाया गया था, जिसमें कुर्सियां लगाई गई थी, जबकि कार्यक्रम में शामिल हुए अन्य लोगों के लिए दरी की व्यवस्था की गई थी। लेकिन जैसे विजय शर्मा पहुंचे, उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। मंच पर पहुंची डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने यहां मौजूद कार्यकर्ताओं से कुर्सी हटाने को कहा और खुद ही अन्य लोगों के साथ जमीन पर बैठ गए। साथ ही कार्यक्रम के दौरान विजय शर्मा जमीन पर बैठकर ग्रामीणों से चर्चा करने लगे। वीडियो वायरल होने के बाद विजय शर्मा की हर जगह तारीफ हो रही है। अन्नदाताओं से लूट खसोट, बोनस की राशि लेने पहुंच रहे किसानों से पैसे ऐंठ रहे हैं बैंक कर्मचारी, ATM कार्ड भी ब्लॉक। एक तरफ जहां प्रदेश में बकाया बोनस राशि मिलने से किसानों के चेहरे में उत्साह नजर आ रहा है, तो वहीं मुंगेली जिले के जरा गांव स्थित जिला सहकारी बैंक में बैंक कर्मचारियों की लूट खसोट से किसान परेशान हैं। यह बात हम नहीं बल्कि यहां पर बैंक में धान बिक्री और बोनस राशि लेने पहुंच रहे किसान खुद ही कह रहे हैं। बेरोजगार युवाओं के पास नौकरी पाने का मौका। 268 से अधिक पदों के लिए रोजगार कार्यालय में होगा जॉब फेयर का आयोजन। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा मौका है। राजधानी रायपुर स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में 2 जनवरी को जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब फेयर के जरिए प्राइवेट सेक्टर में शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दिलाई जाएगी। चयनित कैंडिडेट को 9,000 से 45,000 रुपए तक वेतन दिया जा सकता है। बता दें कि राजधानी रायपुर के पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में मौजूद रोजगार कार्यालय में इस जॉब फेयर का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। इस जॉब फेयर में यहाँ पर 10वीं 12वीं स्नातक एवं ITI पास उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं।